में हम सभी बैठे हैं। इससे पहले मिंटो हॉल कहा जाता था और अब इसका नाम कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। मिंटो हॉल भोपाल मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। भारत के तत्कालीन वाइस रॉय लॉर्ड मिंटो उस समय भोपाल आए हुए थे। उन्होंने तब के गेस्ट हाउस, जिसे लाल कोठी कहा जाता था, और 10 सालों तक इसे कॉलेज के रूप में ही यहाँ पर कार्य चलता रहा। सितंबर सन 1956 में इसका चयन विधानसभा भवन के लिए किया गया और हॉल भोपाल की शान माना जाता है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। इस हॉल में विधानसभा की 50 से ज्यादा साल की गरिमामय उपस्थिति देखी गई है। यहाँ पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग्स भी हुई हैं। के बड़े बड़े आयोजनों का सबब भी रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभिषाकवनम भद्रम कड़वे श्रेयावदेवा भद्रम पसेव्रियजन्यस्तरंगे तिष्वा श्रमिनो सरदायन्तो देवा नचक्रा सपता शुपिता शुपुत्रो यन्तो देवा देव शान्तिरन्तर चकुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोखतिः शान्ति वनस्पतिः शान्ति विश्ववेदेवः शान्ति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति रे शांति रेव शांति शामा शांति रे दे ओम शांति सुशांतिर्भवतु। सर जल छोड़ दे। श्रीमन महागणाधिपते नमो नमः पाद्यम अर्घं समर्पयामि नमो नमः शुद्धोदक्षानं समर्पयामि यज्ञोपवित्तं समर्पयामि नमो नमः श्रीमन महागणाधिपते नमो नमः श्रीखंड चन्नं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरेशनं चन्नं प्रतीकतां समर्पयामि माल्यादि पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः नाभ्या आसीदन्तर्क्षकुं शीशोदेहोपदं प्रथां भूमि दिशा तथा लोकान् ओम गजाननं भूतगणातिशयवतं कपिलजम्बो फलचारुभक्षणो उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरात्मकं गणपते नमो नमः। ओम गणनान्द्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्द्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्द्वा निपतिगुं हवामहे वशोमं माहं जानि कृतम् तुम जाशिदम मां गणपते विघ्नेश्वराय वरदास्वर प्रियाय लंबोदराय शकलाय जगदुताय नागाननाय सुत्रग्र विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते गणपते नमो नमः। भूमि का पूजन कर दे सर। ओम पृथ्वी देव्ये नमो नमः पाद्यम अर्घं समर्पयामि नमो नमः शुद्धोदक्षानं समर्पयामि श्री पृथ्वी देव्ये नमो नमः हरि ओम वरुदेवताभ्यो नमो नमः पाद्यम अर्घं समर्पयामि शुद्धोदक्षानं समर्पयामि यक्षतां समर्पयामि माल्यादि पुष्पाणि समर्पयामि ओम पृथ्वी तथागता लोका देवी तत्वशूंगा धारण देवी क्रोचासनम ओम श्री गणपते नमो नमः पाद्यम अर्घं समर्पयामि नमो नमः शुद्धोदक्षानं समर्पयामि श्री पृथ्वी देव्ये नमो नमः ओम भूरसि तितरसि विसदा भुवनसदा त्रि पृथ्वी महेशि ओम पृथ्वी तथागता लोका देवी तत्वशूंगा धारण देवी क्रोचासनम पृथ्वी देव्ये नमो नमः कलश देवी भुवनमा कलश जय मुखे विष्णु कंठे रुद्धे समास्ता मूले तेस्तो ब्रह्मा मध्य मातगणा स्फुता कुच्युत जी हाँ है सर एक पैकेट।
हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय स्तनो हरि तदेव लग्नं सुदनं तदेवं ताराबलं चंद्रबलं तदेवं विद्याबलं दैवलं तदेवं लक्ष्मीपते दिंगथरामे हरि ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय स्तनो हरि हरि ओम कामधेनु समृदोतम सर्वेशा जीवनम वरम पावन प्रयासनाताम प्रतीकताम मां हरि बोलो गजानन भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गंगा सिंधु सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी महेंतनया चढ़वती वैदिका क्षिप्रा वेतवती महासुरती ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुरुवंत में मंगलम। बोलो पृथ्वी मैया की जय। जी सर, साहब से पूजा विक्रमादित्य नाटक की करवाई थी सर। साहब जब अध्यक्ष थे पर्यटन में। सर टीका लगा दे आपको। हाँ है? एक मिनट रुक जाओ। हाँ फोटो खिंचवा लो। माननीय मुख्यमंत्री जी नवीन कन्वेंशन सेंटर की कार्य योजना का अवलोकन कर चुके हैं और कुछ एक समय पश्चात इस सभागार में होंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे मध्य प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे मध्य प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं सभी सम्मानित अतिथियों से कि कृपया आप सभी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर, ताकि जिस भी कार्य के लिए हम जा रहे हैं इसमें हमें सफलता की प्राप्ति हो। बहुत धन्यवाद माननीय। मेरा आपसे मंच पर स्थान करने के लिए निवेदन है। एक मंजिल है मगर राह है कहीं, आखिर सोचना ये है कि जाऊं किधर से पहले। देवियों और सज्जनों, अभी कुछ ही दिनों पूर्व लगभग 10 दिन पहले मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय कार्यक्रम 24 एवं 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जिसके दूसरे दिन पर्यटन विभाग के समिट के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश को जल्द ही एक और कन्वेंशन सेंटर मिलेगा ऐसी घोषणा की गई थी। और कार्य की प्रगति और रफ्तार को तो देखिए, आज उस भव्य कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया गया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सर्व सुविधा युक्त लगभग 1500 से 2000 लोगों की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर होगा, जो भोपाल और मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे अनूठा कन्वेंशन केंद्र होगा, जिसका कार्य 2026 के अंत तक पूर्ण होने की संभावना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मंचासीन सभी अतिथियों के लिए। मैं माननीय प्रमुख सचिव महोदय जी से निवेदन करती हूं कि कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पुष्प गुच्छ के साथ रुद्राक्ष की माला और नर्मदा मिट्टी की माला और साथ ही साथ चंदेरी का स्टोल, जो मध्य प्रदेश की शान माना जाता है। इसके बाद मैं निवेदन करती हूं आप श्री वीडी शर्मा जी का भी स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी माननीय सांसद खजुराहो एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा। तत्पश्चात मेरा निवेदन है आदरणीय प्रबंध संचालक महोदय डॉक्टर इलैया राजा टी सर से कि कृपया आप श्री चैतन्य कश्यप जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री चैतन्य कश्यप जी माननीय प्रभारी मंत्री भोपाल एवं माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन। तत्पश्चात मेरा निवेदन है आपसे कि आप श्री रामेश्वर शर्मा जी का भी स्वागत करेंगे। श्री रामेश्वर शर्मा जी माननीय विधायक हुजूर, करतल ध्वनि से आप सभी भी स्वागत कीजिए हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव जी को, संयुक्त संचालक योजना। कृपया आप मंच पर पधारें और श्री किशन सूर्यवंशी जी का आप स्वागत करेंगे। भगवान दास सबनानी जी का आप स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां हो जाएं। और साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं मुख्य अभियंता श्री दिलीप श्रीवास्तव जी को। कृपया आप मंच पर पधारें और श्री किशन सूर्यवंशी जी
माननीय अध्यक्ष नगर पालिका निगम भोपाल का स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाएं मंचासीन सभी अतिथियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे श्री शिव शेखर शुक्ला जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति। स्वागत उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां हो जाए श्री शिव शेखर शुक्ला जी के लिए। कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर के विस्तारीकरण के भव्य प्रोग्राम में आज बहुत कृपापूर्वक पधारे हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद महोदय श्री वी.डी. शर्मा जी, प्रभारी मंत्री भोपाल माननीय श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय विधायक हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक दक्षिण पश्चिम भोपाल श्री भगवान दास समनानी जी, माननीय अध्यक्ष नगर निगम भोपाल श्री किशन सूर्यवंशी जी, मेरे साथी इलैयाराजा, मेरे यहाँ पे उपस्थित सभी प्रिय साथियों, आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम यहाँ पर इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। 2018 में एक अवसर आया था जब पुरानी विधानसभा को आज जिस स्वरूप में आप देख रहे हैं कन्वेंशन सेंटर के रूप में, इसे नवीनीकृत और सौंदर्यीकृत करके इसका शुभारंभ किया गया था। और ये भवन जो कि बहुत समय तक, कई वर्षों तक ऐसे ही बिना इस्तेमाल के पड़ा हुआ था, न केवल एक भोपाल की शान के रूप में बन के उभरा, बल्कि यहाँ पर सांस्कृतिक और विभिन्न प्रकार के अनेक कार्यक्रम आयोजन हुए जिसमें देश विदेश की बड़ी बड़ी विभूतियों ने यहाँ पर शिरकत की। और यही स्थान एक छोटी सी कल्पनाशीलता से एक बहुत बड़े सांस्कृतिक केंद्र का, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र बन गया। आज उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है और भोपाल को लेकर के जो उनकी सोच है, उसको हम लोगों ने प्रयास किया है मूर्त रूप देने का। अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई भोपाल में, माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय यह आवश्यकता व्यक्त की कि भोपाल में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए जो कि न केवल सुव्यवस्थित हो, आधुनिक तरीके से सुसज्जित हो, बल्कि बड़ी कन्वेंशंस और मीटिंग्स के लिए वो उपयुक्त स्थान के रूप में डेवलप किया जा सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी और विजन था, जो उन्होंने पहले भी हमें शेयर किया था, और उसमें हम लोगों ने पहले से जो कार्रवाई की थी, आज मुझे बेहद खुशी है कि इतने कम समय सीमा में 10 दिन के भीतर हम लोग आज इस स्थिति में पहुंच गए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मन की मंशा जो उनकी थी, उसको हम क्रियान्वित करने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हो गए और शिलान्यास का कार्यक्रम आपके हाथों से हुआ। ये जो नया कन्वेंशन सेंटर इसके साथ में बनेगा, ये विद्यमान कन्वेंशन सेंटर की जो हेरिटेज वैल्यू है उसको बिल्कुल इंटैक्ट रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए और उसमें इजाफा करते हुए बिल्कुल इसी प्रकार का नया भवन इसके साथ में बनेगा। इसकी क्षमता सीमित है, चूंकि बहुत पुराना भवन है, 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र है इसकी, तो इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता था। इसलिए परिकल्पना की गई कि इसी के कैंपस में एक नया भवन बने जहां पर बड़ी कैपेसिटी उसकी हो। तो ये कैपेसिटी यहाँ की करीब 700 के आसपास है और जो नया भवन हमारा बनेगा उसमें लगभग 2000 की कैपेसिटी होगी। और इस कैपेसिटी के साथ साथ एक यहाँ की कमी जो महसूस करते थे, यदि कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसमें कई बार भोजन की व्यवस्था करनी होती है, तो हमें उसके लिए उपयुक्त स्थान यहाँ पर नहीं था। सामने का जो हमारा खुला पार्क है उसी में हमें इसकी व्यवस्था करनी पड़ती थी और हर बार एक नए तरीके से एक अरेंजमेंट करना पड़ता था। तो मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी है कि इसमें जो नया कन्वेंशन सेंटर हमारा विस्तारित होगा उसमें 2000 लोगों के बैठ के खाने की व्यवस्था का बैंकेट हॉल का भी प्रावधान रखा गया है। इस बैंकेट हॉल और कन्वेंशन सेंटर के सामने की बहुत बड़ी खुली स्पेस जो होगी उसमें भी 2000 से 3000 लोग खुले में भी भोजन कर सकते हैं। तो कुल 4-5 हजार लोग एक साथ इसी कैंपस में भोजन करने की व्यवस्था भी हो जाएगी। अत्याधुनिक एक किचन भी उसमें होगा। और एक बड़ी चीज इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा मंशा रहती है कि अपने प्रदेश के
कि संस्कृति को, यहाँ के वैभव को, यहाँ की कला को कैसे हम अपने मेहमानों तक उसका प्रदर्शन करें, उस तक पहुँचाएँ। तो सर, इसमें बताते बड़ी खुशी है कि इसमें एक हम कल्चरल हब भी बना रहे हैं, जहाँ पर जितने भी हमारे आर्ट और क्राफ्ट प्रदेश के हैं उनको एक ही जगह पे बड़े अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। तो ऐसे जो कारीगर हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनको एक रोजगार की संभावना भी यहाँ खुलेगी, और जो लोग दूर दराज से, दूसरे प्रदेशों से, दूसरे देशों से यहाँ पे आएंगे, उन्हें मध्य प्रदेश की ओरिजिनल और ऑथेंटिक हैंडीक्राफ्ट खरीदने का एक अवसर भी मिलेगा। तो ये भी इसमें एक प्रावधान किया गया है। साथ ही कई बार वीवीआईपी विजिट्स होती हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी और दूसरे जो वीवीआईपी और सुरक्षा संबंधी मानकों का जिसमें पालन करना होता है, तो यहाँ से कहीं पृथक उनको ठहराना होता है, व्यवस्था करनी होती है। तो सर, इसमें हम लोग ऐसा प्रावधान कर रहे हैं कि वीवीआईपी के स्वीट्स भी इसी में बना रहे हैं, और लगभग 15 कमरे और होंगे, तो पूरा स्टाफ भी वहाँ रह सकता है और सुरक्षित, और एक ही स्थान पर सारी चीज़ें व्यवस्था हो जाएंगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार रूप देने के लिए पर्यटन विभाग कृतसंकल्पित है, और मुझे ये भी बताते बड़ी खुशी है कि कई चीज़ें एक साथ होती हैं। जब कोई सोच अच्छी होती है तो सहायता भी हर तरफ से आती है, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो अभी हम करने वाले हैं, लगभग 100 करोड़ की लागत का ये प्रोजेक्ट है, और भारत सरकार से विशेष केंद्रीय सहायता के तहत ये राशि हमें स्वीकृत हो गई और उसकी पहली किस्त भी मिल गई। तो डबल इंजन सरकार का इससे बेहतर और कोई नमूना नहीं हो सकता कि सोच होती है तो सब चीज़ें कार्य रूप में परिणित होती चली जाती हैं। आज के इस भव्य कार्यक्रम में हम आमंत्रित अतिथियों का हृदय से स्वागत करते हैं, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, और भोपाल के जो हमारे यहाँ पे जितने भी अन्य आकर्षण हैं उसमें एक नया आकर्षण जुड़ने के लिए मैं भोपाल के सभी निवासियों को बधाई भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अभी आप सभी ने आदरणीय प्रमुख सचिव जी का उद्बोधन सुना, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि नया कन्वेंशन सेंटर जो बनने जा रहा है उसकी भव्यता कैसी होगी। आइए आपको दिखाते हैं एक वीडियो फिल्म के जरिए। मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करती हूँ, कृपया उस वीडियो फिल्म को प्रसारित किया जाए। – 2026 में पूर्ण होने वाला यह परिसर मध्य प्रदेश एवं भोपाल के पर्यटन को एक नया आयाम प्रदान करेगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शिता का प्रतिफल ये प्रकल्प देश एवं प्रदेश में अनूठी पहचान स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः इस कार्य की प्रगति और रफ्तार के लिए जोरदार तालियां हो जाएं कि महज 10 दिनों के भीतर पूरी प्लानिंग करके आज इस कार्य का शिलान्यास किया गया है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी यूरोप शासकीय प्रवास पर हैं, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन आइए हम सभी उनका एक वीडियो संदेश सुनते हैं। मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करती हूँ, कृपया वो वीडियो संदेश प्ले करें। नमस्कार, भारत माता की जय। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर विस्तार योजना के भूमि पूजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष
आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, उपस्थित सभी साथी मंत्रीगण, विधायकगण, अधिकारीगण, प्रबुद्धजन, मीडिया के बंधु, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज भोपाल के लिए निश्चित ही एक ऐतिहासिक दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर का विस्तार करने जा रहे हैं। इस विस्तार के बाद यह विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर के रूप में हमारे समक्ष होगा। इस अवसर पर मैं भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इस विस्तार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर का विस्तार करके इसे सर्व सुविधायुक्त बनाएंगे, जिससे यहाँ विश्व स्तर के बड़े आयोजन किए जा सकेंगे। पुनः आप सभी को इस भूमि पूजन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं माननीय प्रभारी मंत्री भोपाल एवं माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री चैतन्य कश्यप जी का। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और उसका एक्सटेंशन का भूमि पूजन हमारे प्रदेश के मुखिया, एक भविष्य के दृष्टा डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किया गया है। और उनके साथ में हमारे सांसद एवं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी एवं पर्यटन विभाग के हमारे प्रमुख सचिव तथा यहाँ उपस्थित समस्त भोपाल के प्रबुद्ध जन। यह हाल का अभी हमारे संचालक बहन बता रही थी कि 10 दिन के अंदर अंदर ही पूरे इसकी योजना की स्वीकृति से लेकर के डिजाइनिंग से लेकर के और आज इसका भूमि पूजन हुआ है। और यह गति हम पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं, जब से हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपना कार्य प्रारंभ करा है। इसी तेज गति के साथ में हर कार्य को नया अंजाम दिया जा रहा है। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसकी सफलता आज मध्य प्रदेश ही नहीं, प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद पूरे देश के अंदर एक नया माहौल बना है। और उसी समिट में हमारे मुख्यमंत्री जी ने भोपाल के लिए यह घोषणा करी थी कि यहाँ एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर बनाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि 10 दिन के अंदर ही एक कन्वेंशन सेंटर का भूमि पूजन हो रहा है। निश्चित यह बताता है कि यह सरकार जिस गति से आगे जा रही है, उसी गति से जो इन्वेस्टर्स यहाँ आ रहे हैं, हमारी सरकार उनके साथ में उसी गति के साथ में रहेगी और मध्य प्रदेश में एक औद्योगिक माहौल बनेगा। और निश्चित आज का यह अवसर हमें मुख्यमंत्री जी को सुनना है, उनके विजन को देखना है। क्योंकि जब हम देख रहे हैं लगातार कि इंदौर के अंदर, इंदौर के वो प्रभारी हैं, मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ में मैं मंत्रिमंडल में हूं और मुझे भोपाल का प्रभार दिया गया है। तो निश्चित मेरे प्रभार के समय काल में यह जो कार्य होना मेरे लिए भी कल्पना का विषय नहीं था, परंतु हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को जो साकार करा है, मैं उन्हें भोपाल की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद व बधाई देता हूं कि भोपाल को एक अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के रूप में विकसित करने का जो आपने स्वप्न देखा है, जैसा उज्जैन को
सिंहस्थ के रूप में महाकाल की धरती को विक्रमादित्य के न्याय के राज का एक प्रतीक बनाने का संकल्प आपके मन में है कि पूरी दुनिया समझे कि विक्रमादित्य और उसके न्याय का राज और उसका दर्शन क्या है, और उसी दर्शन को न्याय के राज के साथ में विकास के विभिन्न आयामों को एक नई दिशा देने का वो लगातार कार्य कर रहे हैं। आज का ये अवसर भोपाल के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है और इस परिकल्पना को हम जल्द से जल्द साकार करेंगे और भोपाल को देश की प्रमुख राजधानियों में एक महत्वपूर्ण राजधानी, चाहे तालाब से, प्राकृतिक सौंदर्य से, उन सब की बात तो हमेशा होती है, परंतु आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होकर के भोपाल एक अपनी नई पहचान बनाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब हम सभी पुनः करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे श्री वीडी शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो एवं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। जोरदार तालियां हो जाएं श्री वीडी शर्मा जी के लिए। आज कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आज एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारा संपन्न हो रहा है कि जिसकी जरूरत भोपाल को नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को थी। हमारे कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय इस कन्वेंशन सेंटर के एक्सटेंशन की आज भूमि पूजन के इस अवसर पर हमारे बीच मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और विजनरी मुख्यमंत्री, जिन्होंने ये बात बहुत सही कही अभी शिवशेखर शुक्ला जी ने कि जब जीआईएस के अंदर हम लोग बैठे थे उस समय, तब माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में था कि भोपाल के अंदर एक इस प्रकार का कन्वेंशन सेंटर बने कि जहां पर हम हर प्रकार से किसी भी प्रकार के आयोजन कर सकें, जो भोपाल पूर्ण नहीं था, जिसके कारण आज माननीय मुख्यमंत्री के उस विजन को 10 दिनों के अंदर उसकी योजना बना करके आज उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार तालियों से हम सब लोग अभिनंदन करें। हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय चैतन्य कश्यप जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय रामेश्वर जी, भगवान दास सबनानी जी, किशन सूर्यवंशी जी, शिवशेखर जी, टी लैया राजा जी और उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्रों, वास्तव में भोपाल की एक बहुत ये जरूरत थी। इंदौर में कन्वेंशन सेंटर है, भोपाल के अंदर नहीं था। खजुराहो में भी एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर है, लेकिन राजधानी होने के कारण से जिस प्रकार की जरूरतें थीं, तो यही हमारा एक जो वर्तमान का जो कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पर हमारा जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, इसकी क्षमताएं, बाकी सारी चीजें हम सब लोग ने देखा है, लेकिन भोपाल को इस बात की जरूरत थी। तो इस प्रकार का आज ये प्रयास हम सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं कि इसका भूमि पूजन हो रहा है और 26 में ये कंप्लीट तैयार होकर के हमें उस दिशा में कि हम किसी भी प्रकार के आयोजन कर सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर एक नहीं, कई स्थानों पर हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, बाकी सारी चीजों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीआईएस के समय भी भोपाल का जो स्वरूप दिया और भोपाल को एक अच्छे सुंदर शहर के तौर पर आज हमने जिस प्रकार से भूमिका निभाई है, मैं ऐसा मानता हूं कि आगामी समय में ये कन्वेंशन सेंटर हम सब लोगों के लिए, हमारे किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए, देश दुनिया के लोग जो आते हैं उनके लिए एक अच्छा हम सेंटर स्थापित करेंगे और ये हम सब के लिए उपयोगी साबित होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भोपाल वासियों को सभी को इस बात के लिए बहुत शुभकामनाएं कि उन्हें एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर आज उसकी शुरुआत भूमि पूजन इस नाते से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे और वो भी जब कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करके उनके मन में भी इस प्रकार की चीजें थीं कि भोपाल के अंदर इस प्रकार से नए कुछ प्रयोग होंगे, तो उस भावना के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये सौगात दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। न समंदर में मोती सदा मिलते हैं, न हर मंजर में दीप सदा खिलते हैं, पर जिनके खिलने से समस्त उपवन खिल उठते हैं, ऐसे पुष्प में सदियों में ही खिलते हैं। ऐसे संकल्पबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं उनको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। जोरदार तालियां मध्य प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए।
कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के भूमि पूजन के अवसर पर हमारे बीच हमारे यशस्वी भाजपा के अध्यक्ष और माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे यहाँ के भोपाल के प्रभारी मंत्री और बहुत विजनरी लीडर जिनका कई अपने ढंग से संकल्प के बाद वो अपने राजनीतिक क्षेत्र में आए, चूंकि ये संयोग ऐसा है कि इसकी बात भी कर ही लेना चाहिए। आपने खुद ने तय करा कि 50 साल के बाद अच्छा खासा व्यापार व्यवसाय उनने का मैं व्यापार नहीं करूंगा, समाज सेवा के क्षेत्र में आऊंगा, और अपनी उस संकल्प के बलबूते पर राजनीतिक क्षेत्र में आए। और मजे की बात यह भी कि व्यापारिक क्षेत्र में भी आपने अपनी जब इंडस्ट्री डाली तो वो इंडस्ट्री भी शुरुआत में ऐसा हट के स्टार्च की वो विशेष इंडस्ट्री है जो देश में कुल 4 ही है। मैंने कहा इतने अच्छे से एक आधा आइडिया दूसरों को भी दे दो, ऐसे इतने बढ़िया चीज हमारे बीच लेकर आते हो। लेकिन परमात्मा की दया से उसमें मूल बात हमारे यहाँ स्टार्च को लेकर के श्री अन्न के माध्यम से, जिसको मोटा अनाज कहते हैं, मक्का हमारी अपनी इस प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे ट्राइबल के अंदर है, ऐसे में उनको रोजगार मिले और इसके माध्यम से अपन टूथपेस्ट में जो स्टार्च की वो थोड़ी मात्रा फ्लोराइड की है ना, थोड़ा मीठा मीठा लगता है, तो वो कहीं कोई भी टूथपेस्ट चलाता दिखे किसी कंपनी का, उसमें चेतन कश्यप जी का मिठास अपने आप निपटने को मिलती आपके माध्यम से देश दुनिया के अंदर ये जो हमारे, चूंकि मैंने इसलिए कहा कि व्यापार व्यवसाय का भी केंद्र बनेगा भोपाल, और उसके लिए स्वाभाविक रूप से कितना सुखद संयोग है। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है जहां दुनिया के अंदर खजुराहो की एक अलग पहचान है। हमारा जब पहली बार एयरपोर्ट बना भारत का अपने मध्य प्रदेश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय, जहां 24 घंटे उड़ान की व्यवस्था, वो खजुराहो है। संयोग ऐसा सुखद है कि वहां के सांसद इस शुभारंभ कर रहे हैं भोपाल को उस तरफ ले जाने के लिए। जो पर्यटन की बात होगी तो वो भी खजुराहो को नहीं भूल सकते, और कितना सुखद संयोग है। हम सब जानते हैं कि रामेश्वरम से विजय का प्रारंभ हुआ था, भगवान राम की विजय का, और सुखद संयोग इसी साल 22 जनवरी को भगवान धूमधाम से अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। तो भोपाल में रामेश्वर जी हमारे बीच आज अपने माननीय विधायक करके हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, और ये जब हो रहा है तो सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। और हमारे विधायक सम्मानित भगवान सबनानी जी भी यहाँ मौजूद है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। इतना अच्छा सारा माहौल है। और जब मैं तो कई जगह भाषण में भी बोलता हूँ कि जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा है। हमारे मथुरा में भी आनंद आना चाहिए। संयोग से हमारे नगर पालिका निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी है जो भगवान के कृष्ण के नाम राशि, चारों तरफ आनंद है। बाबा महाकाल का महालोक बना तो शिवशेखर शुक्ला जी यहाँ मौजूद है, आपका भी अभिनंदन। ये पर्यटन की भावना को बढ़ाते हैं हमारे लिए। यहाँ से लेके वहां तक इलैयाराजा अपने बीच में से, राजा महाराजा के जमाने से इसको याद कर रहे हैं तो जनता जनार्दन का कन्वेंशन भी मिलेगा। ये हमारे लिए जनता का और राजा महाराजा का काल दोनों याद दिलाने वाला मौका है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये जो सुखद संयोग हमारे बीच मिला है, कहीं सही में कन्वेंशन का मतलब क्या है, हमारी सभी प्रकार की बातों को बढ़ाना। तो मैं शब्दों से ही बढ़ा रहा हूँ, गलत क्या कर रहा हूँ, अपना तो काम ही है। हमारी इन व्यवस्थाओं को लेके चलने के लिए हमारा एक प्रकार से उत्साहवर्धन भी होना चाहिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। ऐसे विजनरी नेता और ऐसा लीडर परमात्मा की दया से वाकई अद्भुत समय चल रहा है। ये स्वर्णिम काल है भारत का, जो स्वामी विवेकानंद की उस भावना को आज अक्षर से सिद्ध कर रहा है। 21वीं शताब्दी भारत की होगी। मनमोहन सिंह जी समय तक तो धुकधुकी थी, क्या मालूम ये झूठ बोल गए कि सही बोल गए, पता नहीं क्या था। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए और भारत ने अपनी आर्थिक ताकत बनकर के इंग्लैंड को पछाड़ा, और आजादी के बाद 60 साल बाद ऐसा नेता सच्चे अर्थों में, जो जिनका अपना पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अलग प्रकार का, कष्ट में, सब प्रकार की तकलीफ में, लेकिन अब मोदी जी को देखो किस क्षेत्र को छोड़ रहे हैं। कल अब टूरिज्म के काफी लोग बैठे यहाँ पूरे देश से आए हुए, मैं देख रहा हूं इसमें नाम गोपाल राय जी, राज ट्रेवल्स, विशाल शर्मा जी, जीएम होटल ताज लेक फ्रंट, हमारे बीच ऋषभ देव मिश्रा जी, कंफर्ट जर्नी, श्री सत्यम द्विवेदी जी, ये एक से बढ़कर एक, सुमित डोंगरे जी, वरुण ग्रोवर जी,
जरा ताली वाली बजा दो, बाहर से भी काफी मेहमान यहाँ आए हैं। हितेश जी, शैलवेंद्रम सिंह जी, यहाँ श्री विक्रम जी, अमिता गुप्ता जी, अनुभव शर्मा जी, MS आरती, मिस आरती, मैं समझ सकता हूं कि जिस प्रकार का हमारा ये अपना पर्यटन का, चूंकि मैं टूरिज्म का चेयरमैन रहा हूं कॉर्पोरेशन का 10 से 14 तक, मैं समझ सकता हूं कि हमारे अपने इस मध्य प्रदेश का नाम देश और दुनिया में बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा हमारा अपना परिवार है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान सभी क्षेत्रों में बनती है। ऐसे में जब हम अपना एक नया संकल्प कर रहे हैं भोपाल के माध्यम से, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब हम यहाँ अपनी बात कर रहे हैं तो आज ही आते आते जब कन्वेंशन सेंटर भी बन रहा है तो हमारा नवा टाइगर रिजर्व पार्क की भी घोषणा हमने की है, जिसको माधव टाइगर रिजर्व पार्क के माध्यम से जाना जाएगा। बड़े पैमाने पर हमारे वन्य जीवों में खास करके राजा में राजा, बाघ राजा, पता नहीं क्यों मेरे समझ में नहीं आता कि जाने अनजाने में हमसे भी गलती हो जाती है कि हम लायन को राजा बता देते हैं। लायन को बताते हैं ना राजा। मैं कभी कल्पना करता हूं उनके दोनों की जीवन शैली की, कभी आप मदद करना, आपको भी ध्यान में होगा कि लायन को राजा माना जाता, अच्छी बात है, लेकिन टाइगर का जीवन और लायन का जीवन दोनों दृष्टि से तुलना करो तो ध्यान में क्या आएगा? लायन अपने परिवार के साथ रहता है, उनकी अपनी मादाएं वो शिकार करेगी, उनका अपने परिवार बच्चों के साथ भोजन पानी का प्रबंधन होगा, लेकिन वो महाराज शिकार विकार में विश्वास नहीं करते। जब शिकार मिल जाए तो जाके खाने में सबसे पहला हक अपना बताते। अब इधर टाइगर के जीवन शैली में देखो तो ध्यान में आता है, टाइगर की जीवन शैली है रोज अपने सायंकाल 4 साढ़े 4 बजानी कि पूरी 40-45 किलोमीटर की टेरिटरी में रोज अपना पूरा एक एक एरिया चेक करके आते हैं। और उनकी अपनी मादाएं जिनका 15-20 किलोमीटर का एरिया रहता है, वो भी अपने अपने क्षेत्र में अपने बच्चों के साथ में उनको रखती है। 3-4 जो भी उनके अपने परिवार की, उनकी अपनी गृहस्थी का अपना सिस्टम है, वो अपने अपने ढंग से अपने बच्चों को पालती। और रोबदाव ऐसा कि बच्चे भी उन व्यवस्था में, टाइगर का भाग्य परमात्मा की दया से ये भी अपना आप में जूलॉजी का एक नया चमत्कार है कि वो अपने वंश को भी पहचानता है। एकमात्र प्राणी है टाइगर जो अपना DNA सूंघ लेता कि बच्चे उसके हैं या और किसी के। तो कभी कोई कारण से मेल टाइगर किसी मादा के साथ बिछड़ जाए और बच्चे उसके साथ होते तो वो अगर दूसरे टाइगर के पास आती तो माँ को अपने बच्चे मारना पड़ते हैं या उनके अपनी जिंदगी उनके हाल पे छोड़ना पड़ती। ये गुण भी टाइगर में। लेकिन दूसरा बड़ा गुण है, टाइगर कोई भी हो, टाइगर अपने बलबूते पे शिकार करता है, अपने एरिया की रक्षा करता है, अपने पूरे क्षेत्र में अपने रोब दाब से रहता है और जिसमें दम है वही अपना एरिया बनाता है। अब बताओ राजा कौन हुआ, ये या वो? मेरे समझ में नहीं आया कि उसको मानो कि इसको मानो। जो अपने स्वावलंबी ढंग से जीता है, आखिर ये टाइगर का अपना एक पहचान। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। हमारे यहाँ जिस प्रकार से टाइगर अपने वंश वृद्धि कर रहे हैं, अब तो आनंद इतना अच्छा है कि आज ही अपन ने जैसे नवा घोषित किया है, आज के बाद कुछ दिन बाद वहां भी हम अपने टाइगर छोड़ेंगे। यहाँ भोपाल में भी अपने राजधानी, पूरे देश की एकमात्र राजधानी है जिसके 5 किलोमीटर दूर से प्रभारी मंत्री बता रहे हैं कि झीरी के पास गेट बना दो तो ये 5 किलोमीटर भोपाल से दूर जाओ, उससे तो पास में आपका, इससे ज्यादा दूर तो एयरपोर्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन वो यहाँ का झीरी का गेट पास में। अब ये एक तरह से टाइगर की राजधानी हो गई कि अपनी राजधानी है, अपन सब समझ लो जो समझना हो। लेकिन ये कुल मिलाकर के टाइगर रिजर्व के आधार पर एकमात्र राजधानी जिसका नेशनल पार्क के नाते से वो सम्मान बढ़ा। और ये हमारे उस भाव को भी लाता है जब हम मानव के साथ वन्य जीवों के सहअस्तित्व की भावना के आधार पर साथ में जीवन जीने की अपनी जो पद्धति है, उसका ये आनंद है। भोपाल के ताल में मगर भी मिलेंगे, घड़ियाल भी मिलेंगे, जंगल में शेर भी मिलेंगे। हम और आप सब मिलकर के भी यहाँ भोपाल की शान बढ़ा रहे हैं और भोपाल 1000 साल का राजा भोज का काल का भी याद दिला देता है। ऐसे में कई कई कारण से भोपाल की पहचान बनी हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब इस यहाँ के इस सभागार का हम विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं
तो मैं पूछ रहा था, वो पिक्चर जब देख रहे थे तो पिक्चर में वो थोड़ा हमको वास्तुशिल्प थोड़ा अटपटा लगा। फिर मुझे बताया गया कि नहीं, वो संशोधन कर दिया जाएगा, वीडियो पहले बना है। हमने कहा बिल्डिंग बनाओ तो इससे मिलते जुलते तरीके से ही बनाना भैया, क्योंकि इसका विस्तारीकरण है। तो ऐसे ही है ना, मैं मान लूं कि अगर बाहर से पिलर्स वगैरह बनेंगे या इस प्रकार का, अंदर का जो आप थोड़ा बहुत बदलाव कर दो समय के साथ वो चलेगा, लेकिन इसकी जो बाहर की आकृति है उस आकृति को मिलाने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी बात से सहमत हो तो ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि हम ये एक तरह से इसका विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं तो उसका आनंद भी रहेगा और ये बहुत बड़ी कमी पूर्ति करेगा। अब काम करने के तरीके में माननीय चेतन जी ने भी कहा, माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा, हमारी अपनी परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो काम करने का विजन बताया और जिस ढंग से उनने काम करने का तरीका बताया, जैसे वो अपनी बात रखते भी हैं, कहते भी हैं और उनने कई प्रकार से हमको सिखाया भी है, तो हमने भी प्रयास किया उनके उस मार्गदर्शन के आधार पर कि जब इस कन्वेंशन सेंटर के दृष्टि से बात कर रहे हैं तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हम लगातार संभाग में कर रहे थे और अपने को अंततः भोपाल में हमको ग्लोबल करना है। तो ग्लोबल करने के समय ध्यान में आया था कि हमारे पास अभी कन्वेंशन सेंटर नहीं है, तो हमने उस मानव संग्रहालय को जरूर चयन कर लिया था, लेकिन कल्पना की कि तुरंत अच्छा बनना चाहिए। तो हमने यद्यपि इस कन्वेंशन सेंटर के लिए टेंडर ये मान के चलते हुए कि भोपाल से हम अपनी योजना भेजते, भारत सरकार आशीर्वाद देगी सही, तो भारत सरकार का आशीर्वाद उनके बजट के माध्यम से मिले, जनवरी में टेंडर लगा दिया और टेंडर के पहले इसी सप्ताह में भारत सरकार की मंजूरी भी आ गई। तो उसके आधार पर अब पूरे देश का इस नए बजट का ये पहला प्रोजेक्ट हो गया जिसको सबसे पहले हमारे माध्यम से भुनाया जाएगा। ये बड़ी सौगात भी है जिसको हम अपने बलबूते पर इतनी बड़ी सौगात ले रहे हैं और इसकी पहली किस्त तो आ गई, इसलिए तुरंत भूमि पूजन कर दिया ताकि सेकंड किस्त भी आ जाए। अगर कोई कारण से वो नहीं आई तो खर्चा राज्य को पड़ जाएगा। तो आवश्यक सावधानी भी रखना पड़ रही है कि हमारे कामकाज में, हमारी व्यवस्थाओं में जो सरकार की मनोभावना है उससे भी तालमेल करें। लेकिन ये बड़ी सौगात मिली है मेरी अपनी ओर से, लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की लागत का ये बड़ा अच्छा भवन है। न केवल यहाँ उच्च स्तरीय बैठकें होगी बल्कि व्यावसायिक आयोजनों की जरूरत की भी पूर्ति होगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस हाल में हम बैठे, ये 1909 में बना था और 1909 में बनना शुरू हुआ था और 1936 में पूरा हुआ, अर्थात 9 और 36 जोड़ो तो इसमें आप मान के चलो लगभग कितने साल लग गए, 25 साल लग गए। 36 है ना, 9 में 1 10, अरे कहां से 27 साल, अरे 9 में शुरू हुआ 36 में पूरा, ऐसा क्या करो यार, है ना। तो मान के चलो कि चलो इसमें 27 साल लगे लेकिन ये 2 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, ये हम संकल्प करें, है। हाँ 15 महीने में 2-4 महीने ऊपर नीचे कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मान के चले ये 25 पूरा गिन लिया और 26 में आप इसका उद्घाटन कराओगे। और यहीं आकर के, चूंकि यहाँ हमारे टूरिज्म सेक्टर की बड़ी संख्या के लोग बैठे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि भविष्य का हमारे पर्यटन के बहुत प्रकार के मेले लगते रहते हैं, भविष्य के बिजनेस करने के, आपकी होटल इंडस्ट्री के अलग अलग सामान के बेचने के, ऐसे ही चलते हैं, बंद तो नहीं होगा, वो हम जब देखते थे चल रहे ना उसी प्रकार के। तो उसी प्रकार की व्यवस्थाओं से जोड़ करके जब हम बात करेंगे तो 2000 से ज्यादा लोगों की भोजन की क्षमता का डाइनिंग हॉल यहाँ बनेगा, 2000 से बड़ी संख्या का बाहरी लान में भोजन की व्यवस्था रहेगी और बाकी कमरे तो आपने बता दिए, लेकिन 275 वाहन की पार्किंग, ये बड़ी पार्किंग जिस प्रकार से आपने जोड़ा है, मैं मान के चलता हूं कि करीब करीब इसमें सब कुछ जोड़ा है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए पुनः पर्यटन निगम को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मेरा निवेदन है आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी से, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सप्रेम भेंट, एक मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की एक बास्केट है वो आप भेंट करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और इसके बाद मैं आपसे निवेदन करती हूं, कृपया आप श्री वीडी शर्मा जी को भी ये भेंट करेंगे। तत्पश्चात मेरा निवेदन है प्रबंध संचालक महोदय जी से, कृपया आप श्री चैतन्य कश्यप जी को भेंट करेंगे ये बेहद खूबसूरत बास्केट।
और साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप श्री रामेश्वर शर्मा जी को भी ये भेंट दें। मैं आपसे निवेदन करती हूं आप श्री भगवान दास सबनानी जी को भी सप्रेम भेंट दें और साथ ही साथ श्री किशन सूर्यवंशी जी को भी आप ये भेंट समर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे मुख्य महाप्रबंधक श्री अमन मिश्रा जी का। धन्यवाद। उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां श्री अमन मिश्रा जी के लिए। आज कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर विस्तार योजना निर्माण कार्य के भूमि पूजन के अवसर पर हम सबके मध्य मुख्य अतिथि के रूप में अपने व्यस्ततम समय से इस कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही मंच पर उपस्थित समस्त अतिथियों एवं मीडिया के साथियों का भी हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। और साथ ही मैं पर्यटन विभाग की ओर से कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां उपस्थित सभी मंचासीन अतिथियों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाएं मंचासीन सभी अतिथियों के लिए। और मैं जितने विशिष्ट अतिथि हैं उनसे निवेदन करती हूं कृपया आप मंच पर ही स्थान ग्रहण करें। और सभी सम्मानित अतिथियों से मेरा निवेदन है, जैसे ही आप सभागार के बाहर जाएंगे, बाहर लॉन के पास ये राउंड टेबल्स रखी हुई हैं।